कल्पना कीजिए उस भारत की जब एक खास वर्ग में जन्म लेने के बाद आपको एक खास सम्मान, खास रुतबा और खास अधिकार हो जाता था। संसाधनों पे आपका बिना कहे अधिकार हो जाता था। जब देश पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, साथ-साथ हम मानसिक रूप से भी गुलाम बन चुके थे। खास शिक्षा द्वारा, खास तरह के कंडीशनिंग द्वारा कुछ विशेष लोगों को एक बता दिया गया था कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो और तुम अछूत हो, तुम दलित हो, तुम नीचे जाति या नीचे वर्ग से हो या नीचे वर्ण से संबंधित हो, इसीलिए तुम्हें जीवन भर कुछ चीज़ों से दूरी बनानी होगी और कुछ अमानवीय व्यवहार को सहना होगा और ये तुम्हारी नियति है। जब बुद्धि में ही कीड़ा लगा दिया जाए लोगों को, जब लोगों की बुद्धि से ही उसको गुलाम बना लिया जाए, उस समय जब भारत एकदम दलदल में फंसा हुआ था, तब एक व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसे आज हम भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, जिन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और तमाम परेशानियों और तमाम अत्याचारों के बावजूद भी अपने आप को शिक्षा के सर्वोच्च स्तर तक ले गए। और आज भारतवर्ष में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिन्होंने उनके शिक्षा के स्तर तक की पढ़ाई की होगी, शायद ही कोई हो, लेकिन उन्होंने जो योगदान दिया उसके बाद समाज में जो सुधार किए, जो महिलाओं के लिए काम किया और जो महिलाओं की चार दीवारी से बाहर निकाल कर उनके अधिकारों को पहचान दिलाया, उनके लिए संविधान में प्रावधान किए, संविधान में अधिकारों की बात की, दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जो काम किया उन्होंने, उस महान व्यक्तित्व को जिसे अपने जीवन चाहते तो पूरी तरह से एक वेल सेटल्ड तरीके से गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वर्ग, अपने देश के लिए संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, मेहनत करने का सोचा, संघर्ष करने का सोचा, लोगों से भिड़ने का सोचा, जूझने का सोचा। उस महान व्यक्तित्व को मैं दिल से सलाम करता हूँ। और आज है 14 अप्रैल और भीमराव अम्बेडकर जी को मैं दिल से सम्मान देता हूँ और सलाम करता हूँ। जय हिंद और आज जय भीम दोनों।